ओके जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलॉग एकेडमी। और अब हमारा इस लीनियर अलजेब्रा के पूरे सब्जेक्ट का, पूरे कोर्स का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, मतलब अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, मैं 5 मिनट में 2 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ उसे। देखो, अब तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ज़रूर पढ़ी थी। मैंने एक ऐसा सेट लिया था एस, और मैंने देखा था कि दो एलिमेंट मैंने इस पर डिफाइन कर दिए, एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। एस क्रॉस एस अगर मेरे पास एस में ही है, मैंने देखा था इसे इंटरनल कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है जी, सुन रहे हो ना, इंटरनल कंपोजिशन बोलते हैं। पूरी पूरी ग्रुप थ्योरी में मैं यही पढ़ता हूँ। एक एस कॉमा स्टार, मैंने एक सेट लिया जिस पर ये ऑपरेशन था। मैंने उसे क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, फिर क्या देखा था जी, एसोसिएटिव लॉ देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी देखी, इनवर्स देखी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी। और ये अगर एडिशन में था तो अंडर एडिशन अगर ये पांचों प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो एबिलियन ग्रुप बन जाता है। ठीक है, फिर मैंने इसी स्ट्रक्चर में दूसरा एक ऑपरेशन दे दिया था लास्ट लेक्चर में, डॉट का, जिसमें फिर से मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने दिखाई थी। ध्यान होगा भाई, जो फॉलो कर रहे हैं डेली उन्हें ध्यान होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर को अब तक रिंग बोल दिया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने देखी थी यूनिटी, मतलब आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट कर जाए तो मैंने कहा था वो रिंग विद यूनिटी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट मैंने देखा था उसमें इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर जाए नॉन जीरो एलिमेंट का। नॉन जीरो एलिमेंट क्यों लिया था भाई? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात थी कि अंदर मल्टीप्लिकेशन है और नॉन जीरो एलिमेंट अगर नहीं लूंगा तो जीरो एलिमेंट भी आएगा, और फिर मुझे उसका इन्वर्स चेक करना पड़ेगा। और 1/0 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भाई 1/0, तो ये तो कोई नंबर है ही नहीं कि जो, मतलब जीरो को ऐसा कोई नंबर नहीं है ना। अल्फा जिसे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी आ जाए भाई। इनवर्स की डेफिनेशन यही कहती है, आइडेंटिटी क्या होता है 1, तो जीरो को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 1 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं। तो इसलिए मैंने नॉन जीरो ले लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इनवर्स मतलब डिवीजन की बात हो रही, तो इसलिए अब तक की प्रॉपर्टीज को मैंने डिवीजन रिंग बोल दिया था। लेकिन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव होगा। किस चीज़ के लिए? फील्ड के लिए। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मतलब कॉम्यूटेटिव होगा इस स्ट्रक्चर में। मतलब बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें प्लस भी हो डॉट भी हो, कब फील्ड बनता है जी? जब अंडर एडिशन वो एबेलियन ग्रुप हो, मतलब 5 प्रॉपर्टीज इसकी हो गई। और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जी? एबेलियन ग्रुप हो, मतलब 5 प्रॉपर्टी इसकी हो गई। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करे, मतलब 2 प्रॉपर्टी। ये कहने का मतलब ये हो गया जी, जो 12 प्रॉपर्टीज को, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 12 प्रॉपर्टीज को इनको सेटिस्फाई करेगा उसे मैं फील्ड बोलूंगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल्स भी देखे थे, आर प्लस डॉट, सी प्लस डॉट, इस टाइप से ये फील्ड होते हैं, क्यू प्लस डॉट। ठीक है जी, ये मैंने देखे थे। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जब हम करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जब भी होगा हमारा, तब हम इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को प्रूव करते रहेंगे। अभी प्रूव करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में हूँ। लेकिन अब मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है जी। आज मैं 2 सेट से स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में ऑब्वियसली दिया था। अब तक मैंने देखा कि मैं एक ही सेट के 2 एलिमेंट को आपस में कंपोज कर रहा था और उसी सेट का एलिमेंट आ रहा था, ग्रुप थ्योरी। लेकिन अगर 2 एलिमेंट दोनों अलग अलग सेट के हों, स्टार, इसे आप वी मान लो और इसे आप एफ मान लो। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि एफ क्रॉस वी है आज मेरे पास, मतलब इस सेट के एलिमेंट को उस सेट के एलिमेंट के साथ मैं आज क्या कर रहा हूँ जी? कंपोज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अगर मैं इस सेट के एलिमेंट को उस सेट के एलिमेंट के साथ कंपोज कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक, या तो ये एफ आ सकता है, मतलब जो भी ऑपरेट करूँ मैं इसको, या तो ऐसा हो सकता है कि जो एलिमेंट आए मेरे पास या तो एफ में आए और या फिर वी में आए, हो सकता है। लेकिन अगर ये एफ में ही आएगा तो मुझे नहीं पढ़ना। ठीक है, अगर वी में आएगा तो ये मुझे पढ़ना है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन, और ये वेक्टर स्पेस में चला जाता है, मतलब लीनियर अलजेब्रा अपने में आ जाता है। ठीक है भाई, एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, तो फिर अब सवाल उठ जाता है जी, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस आफ्टर ऑल क्या होता है? मैंने एबेलियन ग्रुप देखा, ठीक है, मैंने सारी प्रॉपर्टीज देखी, मैंने रिंग देखी, रिंग विद यूनिटी देखी, डिवीजन रिंग देखी, मैंने फील्ड भी देख ली 12 प्रॉपर्टीज के साथ। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी देखे कि कौन से कॉम्यूटेटिव है, कौन से एसोसिएटिव है, किन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, किन में इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, किन में नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब सवाल आ रहा है कि भाई मेरे पास वेक्टर स्पेस आफ्टर ऑल है क्या भाई? अब तो बता दो, बहुत इंतजार हो गया ना इसका। तो वेक्टर स्पेस ना, ऐसे ही 2 स्ट्रक्चर लिए, ठीक है, यहां पर ये जो V है अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप बनना चाहिए, और ये जो F है एक फील्ड बननी चाहिए।
बात समझो जी बड़े ध्यान से। अब तक मैंने ये एक्सटर्नल कंपोजिशन ये मैंने डिफाइन किया है, एक स्ट्रक्चर था मेरे पास। तो बेसिकली एफ मेरे पास फील्ड होनी चाहिए और वी मेरे पास वेक्टर स्पेस होना चाहिए। और जब मैं इस पर एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करता हूँ एक्सटर्नल कंपोजिशन में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जहां से अल्फा मेरे पास एफ से आ रहा है और स्मॉल वी एलिमेंट मेरे पास वी से आ रहा है, तो अल्फा डॉट वी, ठीक है जी, ये बिलोंग कहां करे, वी में। जब ऐसा हो, ठीक है, तो मैं इसी स्ट्रक्चर को बोल देता हूं जी वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस विद सच ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज ऑल्सो, ठीक है। मतलब ये खूबसूरत प्रॉपर्टीज भी इंक्लूड होंगी उसमें। इन्हें क्या बोलते हैं जी, वेक्टर, मैं भूल गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन, इन दोनों में भी क्या रिलेशन है, वो भी जो प्रॉपर्टीज आ रही है, जो रिलेशन आ रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। मतलब वो भी मेरे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब और चीजें क्लियर हो गई मेरे पास। मैंने फील्ड पढ़ लिया भाई, मेरे को फील्ड का पता चल गया था। फील्ड क्या होता है, मैंने फील्ड बताया था ना, फील्ड अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप होगा, और एफ स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन एबेलियन ग्रुप होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसे फील्ड बोलते हैं। अब फील्ड के पास एक और सेट मैंने ले लिया, आज एक और नया सेट ले लिया, ठीक है। ये क्या है जी, ये अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है, ये एबेलियन ग्रुप होगा, ये फील्ड होगा, और इसका एक एलिमेंट में उसके एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूंगा, और अगर वही एलिमेंट आ जाए तो मैं उसे क्या बोलूंगा जी, वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठ सकता है, उठने को तो, जैसे कि सर एबेलियन ग्रुप ही क्यों और यहां पर फील्ड ही क्यों, मुझे क्या पता देखो, अगर अबेलियन ग्रुप है, ठीक है भाई, अबेलियन ग्रुप है और यहाँ पर फील्ड है, आज अबेलियन ग्रुप है और फील्ड है, तो मैंने कह दिया वेक्टर स्पेस, ठीक है जी। अगर यहाँ अबेलियन ग्रुप होता और यहाँ रिंग होता, कोई पूछ सकता है भाई फील्ड की जगह रिंग होता, तो हम कह देते हैं इसे मॉड्यूल्स में पढ़ लेंगे, इस कंपोजिशन को मॉड्यूल्स में पढ़ लेंगे। फिर कोई कहता नहीं अगर अबेलियन ग्रुप की जगह फील्ड लिख दूं मैं, तो अब बताओ आया बड़ा सर कहीं का भाई फील्ड है तो ये फील्ड थ्योरी है, फील्ड एक्सटेंशन में हम यही कर रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ हो सकते थे, और भी कहीं ना कहीं इधर उधर काम आते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ठीक है। मतलब इंटरनल कंपोजिशन जो था एस क्रॉस एस टू एस, मतलब वी क्रॉस वी टू वी, एफ क्रॉस एफ टू एफ, ये ग्रुप थ्योरी का चला गया। और एक्सटर्नल कंपोजिशन जो था एफ क्रॉस वी टू वी, ये डिपेंड करता है कि एस क्या और वी क्या है, जो भी हम पढ़ रहे हैं। मैं आ रहा हूं वेक्टर स्पेस पर, तो आज मेरे पास एस फील्ड और वी अबेलियन ग्रुप, लेकिन अगर मेरे पास वी अबेलियन ग्रुप होता और एफ मेरे पास क्या हो जाता जी, रिंग हो जाता, तो मैं जो भी स्ट्रक्चर पढ़ रहा होता उसे मॉड्यूल्स बोल देता, और अगर ऐसे रिंग और फील्ड होता तो मैं फील्ड थ्योरी बोल देता, ठीक है जी। ये बात भी इंटरेस्टिंग है वैसे तो, जिनको इंटरेस्ट लेना है उनके लिए, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, मैंने एक्सटेंशन की एक्सटर्नल कंपोजिशन की बात की। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं C ओवर C देखूं तो क्या ये एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा ओवर C। देखो ये क्या है, मैं क्या बोल रहा था, जब मेरे पास ये V था और ये मेरे पास F था, तो ये F क्रॉस V मैंने एक ऑपरेशन डिफाइन करा, क्या था, अल्फा बिलोंग्स टू F। ये चीज मैंने अभी लिख दी और मैं फिर से इसे लिखकर टाइम खराब कर रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। देखो अल्फा डॉट वी मेरे पास अगर वी में आता है तो मैं बोलता हूँ एक्सटर्नल कंपोजिशन ऐसा है जिसे मैं वेक्टर स्पेस बोल रहा था, ठीक है। बस ये एबेलियन ग्रुप हो और ये मेरे पास फील्ड हो, तो मतलब मैं इसको वेक्टर स्पेस बोलता था। और कैसे डिनोट कर रहा हूँ, वी ओवर एफ, इसलिए मैंने दोबारा लिखा क्योंकि मैं ये चीज भूल गया, ठीक है। तो वी ओवर एफ से डिनोट करते हैं, ऑब्वियसली आप पढ़ भी सकते थे वैसे, ठीक है। तो देखो वी ओवर एफ से डिनोट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो f है ना, ये f है और ये v है, ठीक है। तो v ओवर f को वेक्टर स्पेस बोल देते हैं, और मतलब इसको एक्सटर्नल कंपोजिशन बोल देते हैं। अब आज मेरे पास c ओवर c है, मतलब ये f है और ये c है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल कंपोजिशन इसको चेक करना है तो मैं फील्ड से जो भी एलिमेंट लूँ, कोई भी एलिमेंट लूँ अल्फा, और इससे कोई भी मैं v एलिमेंट लूँ, मतलब अल्फा और v, इनफैक्ट अल्फा को जो फील्ड से लिया जा रहा हूँ स्केलर्स बोलते हैं यहाँ पर, फील्ड का जो भी एलिमेंट होगा, और जो मैं इस वेक्टर से उठा रहा हूँ उन्हें मतलब
वेक्टर्स बोला जाता है जो इस सेट से उठा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं कोई भी अल्फा डॉट वी लूँ, वो अगर वी में आए, सी में आए, तो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा। और ये बात आपको पता है, ये ट्रू है भाई। आप इसमें से कोई भी सी ले लो, जैसे 2 ले लिया, और इसमें कोई भी एलिमेंट ले लिया 3 + 5 आयोटा, ऑब्वियस ही बात है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो इसमें आएगा, तो एक्सटर्नल कंपोजिशन है। सी और आर का बताना जी, एक्सटर्नल कंपोजिशन है या नहीं, बताओ। अब आर का कोई भी एलिमेंट लो, 2 3 4 -1 6 कुछ भी ले लो। सी का कोई भी एलिमेंट लो, 3 + 5 आयोटा। ये किस में जाना चाहिए, सी में जाना चाहिए, तो सी में जा रहा है, तो ये भी है। लेकिन आर ओवर सी का एक बार चेक करके बताना। आर ओवर सी, आज अल्फा मेरे पास सी से आएगा और वी मेरे पास आर से। अल्फा मेरे पास सी से आएगा तो मैंने आयोटा ले लिया, आर मेरे पास उससे आएगा तो 2 आ गए, तो 2 आयोटा आना किस में चाहिए था, आर में, एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, आर में थोड़ी आता है 2 आयोटा भाई, तो इसका मतलब ये एक्सटर्नल कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो आपको एक्सटर्नल कंपोजिशन का भी आइडिया लग गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो कुछ बेहद खूबसूरत ये प्रॉपर्टीज जो उसके साथ होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये पहली चीज क्या है कि आपने जो भी सेट लिए ये दो, आपने कहा कि ये V है और ये V अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप है, और ये फील्ड है F अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये फील्ड है, ये अंडर ये एबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, और यहाँ से आपने एक एलिमेंट लिया, ये एक एलिमेंट लिया, ऑपरेट करवाया, और अगर ये उसी में आता है V में, तो मैं इसे वेक्टर स्पेस बोल रहा हूँ। अब देखो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट कैसे हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी अल्फा V1 प्लस में V2, V1 प्लस V2, एक इसका प्लस है, एक इसका प्लस है, एक इसका डॉट है, और एक स्टार ऑपरेशन है जो F क्रॉस V से V में है। अब कमाल की बात यह है कि कौन सा कहाँ लग रहा है ये देखना है, समझ रहे हो। जैसे दो वेक्टर्स का सम हो रहा है, दो वेक्टर्स का सम वेक्टर्स में होगा, तो इसका मतलब ये जो प्लस है ना इसका है, इसका प्लस नहीं है, इसका प्लस है, ठीक है। तो अल्फा V1 प्लस V2 क्या, अब ये देखो अल्फा जो यहाँ डॉट हो रहा है कैसे हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, अल्फा और इसका, तो ये वाला डॉट होगा ये, या फिर इसका ये वाला डॉट होगा। अगर मैं इधर डॉट से रिप्रेजेंट करता तो बताओ, तो इसका जो डॉट होगा ना वो इसी के एलिमेंट्स में होगा, मतलब स्केलर्स में होगा। लेकिन आज मेरे पास स्केलर और वेक्टर है, और स्केलर और वेक्टर मतलब स्केलर और वेक्टर वो इसका है, तो ये वाला जो डॉट है ये, मतलब कैसे लिखूं मैं इसे, A B C और D, तो ये कौन सा है, ये A का है, ठीक है, ये B नहीं है। और ये कौन सा है जी, ये D का है। ये जो ऑपरेशन है, बात आ रही है समझ में, ऑपरेशन का पता चलना जरूरी है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो कि अल्फा डॉट V1 आ जाएगा, अल्फा डॉट V1 प्लस अल्फा डॉट V2, ठीक है। अब ये डॉट किसका है जी, अल्फा और V1, अल्फा और V1, मतलब ये D वाला है, प्लस ये एक वेक्टर बन गया, ये एक वेक्टर बन गया, वेक्टर का सम, मतलब ये A वाला है प्लस, ठीक है, अल्फा डॉट V2 ये D वाला है, ठीक है। ऐसे अब आप ये पता कर सकते हो। अब देखो इसी प्रॉपर्टी का ना एक नाम भी रख दिया इन लोगों ने, स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब भाई मेरे जैसा तो पूछ सकता है कि भाई क्यों रख दिया स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि भाई ये एक नंबर था स्केलर, ठीक है, स्केलर को इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको और इसको दे दिया, स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया, स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया। तो फिर ये बात तो वही हो गई कि अगर मैं अब ये लूं और ये लूं, ठीक है, तो मैं अल्फा डॉट V प्लस बीटा डॉट V, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक वेक्टर था और अब एक बार इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक बार इसको, तो इसको बोल दिया वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है जी। इसको ऐसी एसोसिएटिव लॉ, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, 1 डॉट V इक्वल टू V, क्या मतलब है जी इसका, कि ये जो इनर ब्यूटी थी, ठीक है, लास्ट लेक्चर में थी इनर ब्यूटी हमारे पास, आइडेंटिटी, ठीक है, ये 1 डॉट V जो है मेरे पास V ही आ रहा है, ये इनर ब्यूटी 1 जो है ये थी किसकी, फील्ड की, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 उसकी आइडेंटिटी थी। अब इसकी आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट को इसी के छूती नहीं थी, उसको वैसा ही रहने देती जैसी थी, जैसा उसका एलिमेंट है। भाई इसका कोई भी एलिमेंट हो, 1 डॉट अल्फा, अल्फा ही रहता था इसके मुताबिक, 1 डॉट बीटा, कोई भी एलिमेंट हो, अल्फा या कोई भी एलिमेंट हो, बीटा बीटा ही रहता था। आइडेंटिटी का काम ही है, वो जैसा है वैसा रहने देती थी उसे, ठीक है। अब यही काम ना, ये जो इसकी आइडेंटिटी है 1, यही काम इसके किसी भी एलिमेंट के साथ कर रही है। आज मैं अगर कोई भी एलिमेंट V पर यही ऑपरेट करूं, ये जो D डॉट है ना, ये वाला ऑपरेशन है D वाला, ठीक है। तो अब मैं इस V पर
आइडेंटिटी को ऑपरेट करूँ आज, तो मेरे पास वही एलिमेंट आएगा जो वेक्टर स्पेस में था, जो मतलब V में था। अगर ऐसा होगा तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, ये बोलते हैं, ठीक है। कुछ में ये प्रॉपर्टी इनफैक्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चन तो देखना अभी मैं बताने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन अभी बताऊंगा, 8-10 क्वेश्चन, उनमें से शायद 2-4 क्वेश्चन तो इसी से डिस्कार्ड हो जाए कि भाई वेक्टर स्पेस वो क्यों नहीं है, ठीक है। ओके जी, ठीक है फिर, ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ओके, अब आप मेरे को बताओ, आपको आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि वेक्टर स्पेस का आइडिया है क्या, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो कि एक फील्ड है के, ठीक है, कैन बी रिगार्डेड एज अ वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड एफ ऑफ के। देखो ये रिजल्ट है, प्रूव कर सकते हो कुछ चीज़ें तो अपने आप, ठीक है। मैं कुछ का आइडिया बता दूंगा कि कैसे एसोसिएटिव कॉम्पिटिटिव, लेकिन मैं प्रूव नहीं करने वाला, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। एक ही लेक्चर फिर 1 घंटे का वो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल जाएगी। आपको मैं वेक्टर स्पेस की अभी सारी प्रॉपर्टीज थोड़ी ना प्रूव करने बैठा हूँ। अब आप बोल दो कि भाई सी ओवर सी है, वेक्टर स्पेस है, अब ऐसे वेक्टर स्पेस प्रूव करो, तो भाई पहले इसे दिखाओ ग्रुप अंडर एडिशन, फिर इसे दिखाओ वही फील्ड, 5 प्रॉपर्टी इसकी, 12 प्रॉपर्टी उसकी फील्ड की, भाई ऐसे होगा ना। भाई देखो जैसे एक एग्जांपल ले लूँ मैं, किसी क्वेश्चन के लिए ले लूँ, जैसे सी ओवर आर, सी ओवर आर एडिशन ये, ठीक है, ये भी मेरे को फील्ड है, पता है, सबको पता है भाई, ये भी फील्ड है, सबको पता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इसे वेक्टर स्पेस प्रूव करो। तो भाई वेक्टर स्पेस प्रूव करने का तरीका आपको पता है, जो जनरल तरीका है मैं वो बता रहा हूँ जी, प्रूव करने का सब्जेक्टिव से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पहली 5 प्रॉपर्टी इसमें हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि सी अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप है, इसकी फील्ड है, तो एफ अंडर एडिशन और डॉट, मुझे 12 प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेंगी। पहले एफ अंडर एडिशन मुझे दिखाना पड़ेगा एबेलियन ग्रुप है, फिर एफ स्टार अंडर डॉट दिखाना पड़ेगा कि एबेलियन ग्रुप है, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेंगी। तो 12 प्रॉपर्टीज ये, 5 प्रॉपर्टीज ये, और फिर उसके बाद ये 4 प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इनकी एक्सटर्नल कंपोजिशन पर, वो दिखानी पड़ेंगी। तो 16-17 प्रॉपर्टीज, 1 घंटे का काम बस यही होता रहेगा। सब्जेक्टिव में है जी, आप मॉडल अलजेब्रा की आपने प्रैक्टिस करी होगी, वहां पर फील्ड वगैरह के क्वेश्चन निकाले होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, तो मैं इन्हीं रिजल्ट को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे कैसे वेक्टर स्पेस प्रूव करता जी, मैं तो ऐसे करता कि ये फील्ड दे रखा है, तो इसका मतलब सी अंडर एडिशन, भाई वी अंडर एडिशन मेरे को देखना होता है एबेलियन ग्रुप हो, तो इसका मतलब एबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। ये इसने दे ही रखा है, कहता फील्ड है, ये एबेलियन ग्रुप है, ये फील्ड है। वेक्टर स्पेस कब होगा? जब मैं अब इसके एक्सटर्नल कंपोजिशन देख लूँ। एक्सटर्नल कंपोजिशन मतलब अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड हो, मतलब अल्फा बिलोंग्स टू आर हो, वी बिलोंग्स टू वी हो, कैपिटल वी मतलब सी हो, तो अल्फा डॉट वी कहाँ आना चाहिए? मेरा वी में आना चाहिए था, ठीक है। तो अल्फा आज लेकर देख लो कोई भी, वो ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी 2, 3 कुछ भी उठाओ यहाँ पर, और अगर आप 3 + 5 आयोटा ऊपर वाले को देखो, कुछ भी देख लो 5 + 3 आयोटा, तो वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा और वो बिलोंग टू वी में करेगा। उल्टा अगर ये होता आर ओवर सी, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई नहीं करता आज, ठीक है जी। आज ये मेरे पास वी है, ये मेरे पास एफ है, वी अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप है, ठीक है, ये भी फील्ड है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात आती तो यहाँ से मैं अल्फा लेता, मतलब आयोटा, और वहां से मैं 2 + 3 आयोटा, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को आज डिस्कार्ड कर देता, ये बिलोंग करना चाहिए था आर में, वी में, लेकिन ऐसा नहीं करता है, तो इसका मतलब ये फील्ड, सॉरी, इसका मतलब वेक्टर स्पेस नहीं है। ओके, ठीक है, फिर नहीं है तो नहीं है भाई, है तो है। ओके जी, नेक्स्ट देखो फिर, मैं यहाँ पर था ना, यहीं से कहीं और चला गया मैं। आ फील्ड के कैन बी रिगार्डेड एज अ वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड। अब देखो सब फील्ड, ये जो है सब फील्ड, इसकी डेफिनेशन पता है जी आपको? सब फील्ड मतलब एक फील्ड है आपके पास, इसका एक सबसेट है जो कि खुद फील्ड है, तो इसे बोलते हैं जी सब फील्ड। बात आई समझ में? नहीं आई? बोल दो, आ गई बोल दो, ठीक है। ओके, तो एक फील्ड, उसका एक सबसेट, और वो सबसेट ही खुद फील्ड हो तो उसे सब फील्ड बोल देते हैं। तो ये कहता है कि फील्ड के है और रिगार्डेड द वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड है इसकी एफ, मतलब एफ सबसेट ऑफ के है, और एफ क्या है? फील्ड है, ठीक है। तो एफ क्या हो गया मेरे पास आज? सब फील्ड हो गया। तो ये क्या कहता है कि के ओवर एफ हमेशा वेक्टर स्पेस होगा। बात सही है भाई, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं, बोल तो कुछ गलत रहा ही नहीं बेचारा। एफ ओवर एफ क्या होगा? फील्ड का किसी भी फील्ड पर वेक्टर स्पेस होता है हमेशा, ठीक है। ये हो गया। देखो जी नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ एफ ओवर फील्ड एफ, मतलब एफ एन ओवर एफ, ये फील्ड है और ये मेरे को एबेलियन ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। भाई ये तो फील्ड बोल ही रखा है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ एफ ओवर अ फील्ड एफ, मतलब ये तो फील्ड दे ही दी और ये एफ एन दे दिया और ये बोलता है कि वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है जी, एफ एन जो है आज मेरे पास ये एबेलियन ग्रुप होगा। अब एबेलियन ग्रुप आपको प्रूव करना आता ही होगा एडिशन में। एफ एन के एलिमेंट्स ले लो आप कैसे ही, A1 A2 एन टपल्स हैं, AN टाइप के होंगे, ये है तो B1 B2 डॉट 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 BN, इन दोनों का सम भी इसी में होगा क्योंकि वो A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 AN प्लस BN तक वो भी इसी में बिलोंग करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। A प्लस B प्लस C C1 C2 CN, तो A प्लस B के इधर ब्रैकेट उधर ब्रैकेट वो भी इसी में बिलोंग करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। आइडेंटिटी क्या हो जाएगा जी, आइडेंटिटी हो जाएगी। इनवर्स क्या हो जाएगा, A स्टार A इनवर्स, आइडेंटिटी आना चाहिए, पता है नहीं पता है तभी होती है आइडेंटिटी। तो A क्या है जी आज मेरे पास एलिमेंट सेट का A1 A2 डॉट 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 AN ऐसे है, स्टार मेरे पास प्लस है, इनवर्स मतलब वो एलिमेंट निकालो जो मेरे को आइडेंटिटी दे दे, मतलब 0 0 0 0 0 0 दे दे, तो इसको 0 मतलब -A1 मतलब -A2 डॉट 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 -AN, तो ये इसका इन्वर्स हो गया। बात आ गई जी समझ में, -A1 -A2 डॉट 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 -AN, ये इसका इन्वर्स हो गया। ऐसे ही ये कम्यूट भी करेंगे, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, एडिशन के अंदर है भाई तो कम्यूट भी करेंगे। तो ये अबेलियन ग्रुप बन गया मेरे पास, ठीक है जी। अबेलियन ग्रुप बन गया, फील्ड बन गया, मेरा वेक्टर स्पेस खत्म होने ही वाला है। बस मेरे को अब क्या कर देना, एक एक्सटर्नल कंपोजिशन और चेक कर लेना, इसमें से अल्फा आए उसमें से कोई वी आए, अल्फा डॉट वी मेरे पास आज इस टाइप का होगा, तो A1 A2 डॉट 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 AN, ये मेरा V में अगर बिलोंग कर गया इसमें, तो मैं क्या बोल दूंगा जी कि ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो अब चेक कर लो अब आप, ये क्या है जी, अल्फा अल्फा A1 अल्फा A2 डॉट 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 अल्फा AN, बात ही खत्म हो गई। मैं क्या ही बोलूँगी, तो अपने आप करेगा ही करेगा। अल्फा क्या है, किसी फील्ड का आर्बिट्री नंबर है, मतलब स्केलर है, तो स्केलर मल्टीप्लाई वो जो भी आ रहा है उसी फील्ड के हिस्से का वो उसी में रहेगा, सीधी बात है, तो उसी में बिलोंग करेगा, तो वेक्टर स्पेस हो गया। बात ही खत्म हो गई जी, फिर तो मेरी वेक्टर स्पेस हो गया। तो ठीक है, मेरे मार्कर का पता नहीं क्यों नहीं चल रहे भैया आज एक तो, ठीक है जी, ठीक ही होगा, ठीक क्या है, ये भी हो गया, ओके। अब चलो इसमें मैं बाद में आता हूँ, चलो बाद में क्या है, देखो इधर देखो, v इक्वल टू एफ फंक्शन का सेट है एक v, सच सेट f फ्रॉम s टू f है, ठीक है जी, s टू f है, s एक नॉन एम्प्टी सेट है, s एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन v ओवर f प्लस g ऑफ x, अच्छा ये डिफाइन कैसे हो रहा है, f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन हो रहा है जी, fx प्लस जी एक्स, और c ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू c ऑफ fx, ये ऐसे डिफाइंड है जी। अंडर एडिशन ऐसे डिफाइन कर दिया, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन कर दिया। ये कोई भी v ले लिया इसने जिसमें s है, s टू f, मतलब s टू f, f इज अ फील्ड, ये भी बोल दिया इसने, ठीक है जी, s और s टू फील्ड, ये फील्ड इसने दे दिया, फील्ड दे दिया, इसे वेक्टर स्पेस प्रूव करूंगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन दिखा दूंगा तो वेक्टर स्पेस हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है जी एक और, आज इसने मेरे को सेट दिया है, सेट दिया है ना, लेकिन सेट की मैपिंग भी दी है v में, तो शायद मेरे को v ओवर f दिखाना है ना, हाँ तो s की बात नहीं, शायद v की बात करनी है हमने, बात ही खत्म फिर तो, ठीक है। देखो फंक्शन फ्रॉम s टू f है कोई किसी भी सेट का, तो मैं उस सारे सेट का एक फंक्शन कलेक्शन बनाऊंगा, फंक्शंस बनाऊंगा, कलेक्शन ऑफ सेट बनाऊंगा जो फंक्शंस का होगा पूरा का पूरा, ठीक है, पूरे उसमें f फंक्शंस आएंगे। अब मैं इस v को अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप दिखा दूंगा, एबेलियन ग्रुप दिखा दूंगा, और ये फील्ड है ही, तो मेरी बात ही खत्म हो जाती है। एबेलियन ग्रुप कैसे दिखाना है जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी f प्लस g, अगर मेरा f ऑफ a, f है सेट में से a एलिमेंट में ले लूं, f ऑफ a क्या इस फील्ड में बिलोंग करेगा,
और जी ऑफ ए भी मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, इसी फील्ड में बिलोंग करेगा भाई। जी अगर इधर ले लूँ तो जी सच दैट, अब मेरे को प्रूव करना है कि एफ प्लस जी ऑफ ए भी इस फील्ड में बिलोंग करेगा, तो एफ प्लस जी ऑफ ए वैसे कहाँ लेके जाएगा, यहाँ लेके जाएगा। अब सीधी सारी बात है, अगर ये भी इसमें है ये भी इसमें, तो इन दोनों का सम भी तो इसी में है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो जाएगी जी, एफ प्लस जी प्लस एच। ठीक है, आइडेंटिटी सीधी सारी सी बात है जी, इज इक्वल टू एफ आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 प्लस एफ इज इक्वल टू ए। ठीक है, आइडेंटिटी हो जाएगी। इनवर्स आपको पता ही है जी, एफ माइनस एफ का इनवर्स हो जाएगा इसमें, एफ प्लस जी इक्वल टू जी प्लस एस, कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगी। ठीक है, बेसिक सी चीजें ये तो आप कर ही लोगे। ओके, कर ही लोगे ना। तो ये क्या होगा जी, अबेलियन ग्रुप हो गया मेरे पास, ये मेरे पास फील्ड दे ही रखी थी। ठीक है, वो मेरे पास अबेलियन ग्रुप हो गया। अच्छा, तो अब देखो अबेलियन ग्रुप हो गया। अब ये देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन कर दी, एफ कोई भी फंक्शन हो, सी ऑफ एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो, तो अब मेरा ये जो एफ एक्स है, मेरा ये जो एफ एक्स है ये फील्ड में है, तो अगर मैं सी से उसे मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, भाई वो भी तो उसी फील्ड में आएगा। सी मेरा है क्या, फील्ड का नंबर है, फील्ड का नंबर है ना भाई, और सी से मैंने जब इस एफ को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका जो एलिमेंट आया वो भी तो यही आएगा, तो इसका मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन भी इस पर डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया जी, वेक्टर स्पेस हो गया, वी ओवर एफ वेक्टर स्पेस हो गया। ये मेरे पास क्या था, एस सेट था। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या कर रहा था, मैंने एक सेट से लेके एफ था और इस सेट को मतलब मेरे को अप्रूव करना था कि वी ओवर एफ वेक्टर स्पेस है। तो मैंने क्या किया, इस सेट से ना फंक्शंस का सेट बना दिया एक और, इस सेट से मैंने एक और फंक्शंस का सेट बना दिया पूरा का पूरा। अब ये एस जो है, अगर मैं इस सेट की जगह नेचुरल नंबर्स ले लूं, नहीं नेचुरल नंबर से हाँ कोई भी उधर तक चला जाए, क्या दिक्कत है, तो ये क्या बन जाएगा जी, नेचुरल नंबर जिसका डोमेन हो और एफ फील्ड उसका कोडोमेन हो, फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू कोडोमेन एंड टू आर, आर फील्ड है, फंक्शंस फ्रॉम एन टू आर मैंने करवाया हुआ है कि रियल एनालिसिस में, बताओ जल्दी फटाफट, सीक्वेंस बोलते हैं इसे। तो कोई भी सीक्वेंस का सेट भी क्या हो गया बेसिकली, वो भी वेक्टर स्पेस हो गया जी। ठीक है, ठीक है, इनफैक्ट कन्वर्जेंट सीक्वेंस की भी बात आएगी या आएगी या पता नहीं, आ जाएगी जब आएगी, तो वो भी क्या होगा जी, सीक्वेंस है एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सेट है, तो वो भी वेक्टर स्पेस बन जाता है फील्ड के ऊपर। ठीक है, कैसे, एन सीक्वेंस का एक सेट है भाई, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सेट है, तो इसी सेट में जो भी होगा भाई, ये फील्ड एन है जो भी है, ये ऐसे एन सच दैट एन इज कन्वर्जेंट, ये वी है और एफ मेरे पास एक फील्ड है। अब मुझे फिर से वो क्या करना है, प्रूव, अबेलियन ग्रुप प्रूव कर दूं तो वेक्टर स्पेस हो जाएगा वी ओवर एफ। अबेलियन ग्रुप क्या ही प्रूव करना है जी, ए एन कन्वर्जेंट है, बी एन एक सीक्वेंस ले वो भी कन्वर्जेंट होगा, तो उन दोनों का सम एन प्लस बी एन वो भी कन्वर्जेंट होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। बात आ रही है ना समझ में ठीक है, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एसोसिएटिव भी हो जाएगी, ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन, इधर ब्रैकेट उधर ब्रैकेट, सीधी सा ये बात है। फिर नेक्स्ट है जी जीरो आइडेंटिटी, भाई ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, वो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, 0 0 0 0 0 कहाँ जाएगा, 0 पर कन्वर्ट करेगा। इनवर्स माइनस ए एन, भाई ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो माइनस ऑफ ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ए एन प्लस बी एन अगर कन्वर्जेंट है तो बी एन प्लस ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, तो ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगी, तो एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ऑब्वियसली फील्ड का कोई भी नंबर अगर आप लो, मान लो सी आपने ले लिया आज, तो जहाँ ए एन जो सीक्वेंस था मेरा एल पर जा रहा था, तो आज अगर मैं सी ऑफ ए एन कर दूं तो मेरा सी ऑफ एल पर जाएगा, तो वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो एक्सटर्नल कंपोजिशन भी डिफाइन हो गई। तो मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो सेट है वो भी मेरे पास क्या होता है जी, वेक्टर स्पेस हो जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पता नहीं दिख रहा आप लोगों को, नहीं दिख रहा। V over F is a vector space. If V over F is a vector space, then देखो V over F कहता है कि वेक्टर स्पेस अगर हुआ तब मान लो कि अल्फा बीटा बिलोंग कर रहे हैं F में। देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, डिस्कार्ड करने के लिए ऑप्शंस में ना दो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल कंपोजिशन ही, मतलब ये भी आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये भी नहीं बैठती सेट इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, और आपका ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये ऑप्शंस डिस्कार्ड करने में हेल्प करते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूँ, इसे कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, ठीक है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ है एंड वी एक नॉन जीरो एलिमेंट है वी का, ठीक है, इस वी का जो वेक्टर है, तो फिर क्या होगा, देन अल्फा वी इक्वल टू बीटा वी अगर होता है तो क्या इंप्लाई करेगा कि वी तो नॉन जीरो है, वी नॉन जीरो है ना, तो इसका मतलब वी क्या हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। कब होगा ऐसा, कब होगा, जब वेक्टर स्पेस वो होगा तब, अगर वो वेक्टर स्पेस नहीं हुआ तो बात बिगड़ जाएगी, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस के लिए है। अगर वेक्टर स्पेस वो होगा तो और दो एलिमेंट ले लो, जैसे पहला अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो हुआ फील्ड से जो आ रहा है, और दूसरा v1 और v2 ये मेरे v से आ रहे हैं, ठीक है जी, मेरे दूसरा क्या आ रहा है जी, v1 और सॉरी, ठीक है, तो v1 और v2 मेरा v से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा v1 इज इक्वल टू अल्फा v2, ये अगर होता है वेक्टर स्पेस, ये है मैं मानकर तब कह रहा हूं ये वेक्टर स्पेस है, देन दिस, तो अल्फा मेरा क्या था नॉन जीरो, तो ये मेरे कैंसल लॉ के हिसाब से कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, तो v1 इक्वल टू v2 आ जाएगा। तो ये कैंसिलेशन लॉ भी वेक्टर स्पेस में होल्ड करते हैं। देखो इनकी यूज करूंगा मैं, इन्हें क्वेश्चंस वगैरह में मैं ना इन्हें यूज करूंगा, ठीक है। तो अब जो काम की चीज़ है भाई, देखो फिर से वो समझ लो, फिर से मैं उस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरनल कंपोजिशन एक ही सेट के किसी भी एलिमेंट पर कंपोज करके वही सी सेट का कोई एलिमेंट है, उस इंटरनल कंपोजिशन ग्रुप थ्योरी का, इसका कोई मतलब नहीं मुझे। दूसरा सेट ले लिया, एक और सेट ले लिया। अब ये जो ऊपर वाला सेट था मेरा, अगर ये ऊपर वाला सेट है और ये नीचे वाला सेट है, मान लो V है ये और ये F है, अब इसका कोई भी एलिमेंट मैं उसके किसी भी एलिमेंट पर ऑपरेट करता हूँ और उसी का एलिमेंट आता है, समझ रहे हो, उसी का एलिमेंट आता है, तो मेरा एक्सटर्नल कंपोजिशन वेरीफाई हो गया। ये सेट अबेलियन ग्रुप है और ये सेट फील्ड है और इन प्रॉपर्टीज के साथ, तो इसका मतलब इसे वेक्टर स्पेस बोल देते हैं, ठीक है जी। बहुत आसान सी बात है, मैंने कोशिश की है कि बिना नोट्स के आपको याद हो जाए, मजेदार बात तो यही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फटाफट से ना कुछ क्वेश्चंस लिखने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस कैसे हैं, मैं और एक दो चीजें और प्रूव करूंगा वेक्टर स्पेस में कैसे प्रूव करते हैं। दूसरी चीज कि हर क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस को कैसे डिस्कार्ड किया जाए, ठीक है, ओके। तो ठीक है जी, फिर अब तो चलिए ठीक है, अब फिर हम ये क्वेश्चंस देखेंगे जी। अब आपको इनमें से बताना कौन सा वेक्टर स्पेस है और कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। देखो आप पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, जो जो लॉ मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट स्केलर आइडेंटिटी लॉ, मतलब आइडेंटिटी लॉ बताया मैंने, स्केलर आइडेंटिटी लॉ, स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और आपकी इधर उधर से जो एक्सटर्नल कंपोजिशन देख लो, वेक्टर स्पेस मतलब अबेलियन ग्रुप और वेक्टर स्पेस, ये दो चार चीजें हैं जो मैंने चेक करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ, देखो अब जहाँ जहाँ ना, देखो कहीं कहीं क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में, एडिशन कोऑर्डिनेट वाइज, इसका मतलब कंपोनेंट वाइज है, एडिशन इसकी डिफाइंड है, इसकी एडिशन नीति मतलब डिफाइंड है, इसकी एडिशन नीति डिफाइंड है, इसकी नीति डिफाइंड है, ठीक है, वो आपको चेक ही नहीं करनी। और अब इसमें देखो, इसमें हर चीज क्या है, ये सेम है हर क्वेश्चन में, तो ये एक ही बार लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, शायद 5, 10 जितने भी हैं, करो इन क्वेश्चंस को। जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूँ फर्स्ट को, क्या है जी, x, y प्लस x1, y1, x प्लस x1, 0, c ऑफ x, y, cx, 0। अब देखो इसमें ना ये एबेलियन ग्रुप हमेशा बनाती है, इसे चेक करना था एबेलियन ग्रुप, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन मुझे डिफाइन की हुई है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज मुझे चेक करनी थी। मैं सबसे पहले मैंने बताई थी कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है मेरे पास, 1.x, ध्यान करो उसे, 1.x इक्वल टू x होना चाहिए। 1 मेरे पास क्या होता है, फील्ड का एलिमेंट होता है, मतलब फील्ड की आइडेंटिटी होती है ये, ठीक है। ये मेरे पास वेक्टर का होता है, और 1.x मेरे पास जो आता है वो भी वेक्टर से ही, वेक्टर में ही आना चाहिए, ठीक है। तो मैं c ऑफ x, y, c की जगह मैं 1 रख दूं, x, y अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए था, डेफिनेशन के हिसाब से इधर देखते रहो, x, y मिलना चाहिए था। अब मैं क्या करता हूँ, 1.x, y, और अब ये वाला ऑपरेशन, कौन सा वाला, ये वाला ऑपरेशन लगाता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1x, 0, मतलब क्या आ गया x, 0, लेकिन आना क्या चाहिए था, अगर ये ट्रू होती तो ये आना चाहिए था। और वेक्टर स्पेस कब होगा, जब ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती, लेकिन आज ये नहीं हो रही, इसका मतलब वेक्टर स्पेस
नहीं है। ठीक है भाई, मार्कर ला के दे दो मेरे को कोई। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, सिर्फ रेड मार्कर चल रहा है आज, क्या बात है, आज दिल बड़ा इसका खुशनुमा हो रहा है, रेड रेड हो रहा है सब कुछ। देखो x, y प्लस x1, y1, ये फिर से इस तरह की चीजें जी ज्यादातर होती है। अब देखो ये चीज देखो, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि c ऑफ x, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ c ऑफ x, मॉड ऑफ c ऑफ y। ठीक है, फॉर ऑल x, y मुझे चेक करनी है कि ट्रू है या नहीं। c की वैल्यू आज आप 2 लेकर देखना, और फिर c की वैल्यू -2 लेकर देखो। 2x, y इक्वल टू 2x 2y, -2x, y इक्वल टू 2x 2y। ठीक है जी, ये दोनों इक्वल हैं तो इनको भी मैं इक्वल रख सकता हूँ। 2 ऑफ x, y इक्वल टू -2 ऑफ x, y। देखो बड़े ध्यान से देखो, अल्फा नॉन जीरो, v एक मतलब v क्या है, मेरे पास एक वेक्टर ले लो मैं। अब मैं v को नॉन जीरो मान लेता हूँ, v को नॉन जीरो मान लूंगा, इसका मतलब मैं क्या कहूँ, x y को भाई 2 2 मान लो, 2 ऑफ 2, 2 -2 ऑफ 2, 2 नॉन जीरो है तो कैंसिलेशन लॉ के हिसाब से ये कटने चाहिए थे। कटते ही मेरे पास ये जो एलिमेंट होते मेरे इक्वल आने चाहिए थे, 2 इक्वल टू -2, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब मैंने कैंसिल नहीं कर सकता, जबकि वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज मुझे बात बोल रही हैं कि वेक्टर स्पेस में आप कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हो। तो इसका मतलब कैंसिलेशन लॉ अगर सेटिस्फाई करता तो वेक्टर स्पेस होता, लेकिन आज ये नहीं कर रहा, इसका मतलब वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है जी, ठीक ही होगा। ठीक है, ओके, मैंने ये दोनों इरेज कर दिए। अब मैंने बहुत नेक काम किया है आज, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बताओ मेरे को फटाफट। c ऑफ x, y इज इक्वल टू, बस ठीक है जी, ये भी समझदार हो आप, फिर से आइडेंटिटी चेक कर लो। 1 ऑफ x, y, मेरे पास x, y आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास क्या आएगा 0, y, लेकिन आना क्या था x, y। इसका मतलब आइडेंटिटी लो फेल कर गई यहाँ भी। ठीक है, अल्फा ऑफ x, y, अल्फा स्क्वायर ऑफ x, ये भी वही है क्वेश्चन, तो मतलब 2 ऑफ x, y फिर से चेक कर लो, 4x, 4y, -2 ऑफ x, y फिर से चेक कर लो, 4x, 4y। फिर से मेरे पास वही x, y को आप 2 2 मान लो, 3 3 मान लो, 1 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 और -2 मतलब कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड। इसका मतलब ये भी x, y प्लस x1, y1, और ये आ जाएगा x, y, ये आ जाएगा यहाँ पर x, y। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, इसमें गड़बड़ है कुछ। ठीक है, अच्छा, और अब आप चेक करो फिलहाल इसको। अब आप देख रहे होगे जैसे मैं इस सब में डिस्कार्ड करता आ रहा था, इसमें कुछ डिस्कार्ड नहीं हो रहा। ठीक है, आप लोग लग भी गए होगे इसमें। अब देखो इसमें ऊपर वाली देख लो, x, y प्लस x1, y1, क्या आया था मेरे पास, x, y आ गया था। तो अब मैं क्या करता हूँ, एबेलियन प्रॉपर्टी मतलब कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। x1 प्लस y1, x1, y1 प्लस में x, y, आज मेरे पास क्या आ जाएगा x1, y1, और ये उल्टा क्या आ रहा था x, y। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, इसका मतलब कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब अंडर एडिशन ये एबेलियन ग्रुप नहीं होगा। ये एबेलियन ग्रुप ही नहीं हुआ ये भी, तो फिर ये वेक्टर स्पेस की बात ही क्यों कर रहा, बेकार की बात है। तो ठीक है जी, ओके, ये देखो जी, अब इधर ये f स्क्वायर से f है, मतलब ये v है और ये फील्ड है, ये बात आप समझ ही गए। ये v है, ये फील्ड है, v है फील्ड है, v है फील्ड है। ठीक है, अब आप इसमें बताओ जी मेरे को, एडिशन कोऑर्डिनेट वाइज है और अल्फा स्टार बीटा गामा है। ठीक है, देखो ये फिर से वही ले लो, अल्फा को 1 ले लो, बीटा गामा। मेरे पास क्या आना चाहिए था, बीटा गामा, लेकिन मेरे पास आज क्या आएगा, बीटा 0। तो आइडेंटिटी लॉ सेटिस्फाई नहीं, इसका मतलब वेक्टर स्पेस नहीं है। अल्फा स्टार, ये अब आप बता सकते हो, ऐसे 2 एक क्वेश्चन और भी करें हमने, ये आप खुद ट्राई करो। अल्फा स्टार एक्स और अल्फा एक्स, देखो इसे देखो बड़े ध्यान से, बता सकते हो कौन सी पॉइंट पर ये वेक्टर स्पेस नहीं है। देखो आर अंडर एडिशन और डॉट, मुझे पता है फील्ड होती है, क्यू मुझे पता है फील्ड होती है अंडर एडिशन और डॉट। ठीक है जी, नहीं पता तो पता रहनी जरूरी है। आर अंडर एडिशन और डॉट फील्ड होती है, तो आर अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप भी जरूर होगा आज, ये एबेलियन ग्रुप होगा, ये फील्ड होगी, और एक्सटर्नल कंपोजिशन भी सेटिस्फाई करता है। अल्फा लू में कोई भी जो बिलोंग करे क्यू में, और अल्फा को मैं डॉट वी से मल्टीप्लाई करूं, जो ये आर से आ रहा हो तो बिलोंग करेगा वी में, सीधी सारी बात है, मतलब आर में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन भी डिफाइंड है, सारी प्रॉपर्टी भी डिफाइंड है, इसका मतलब ये हमेशा वेक्टर स्पेस होगा।
ठीक है, इसको तो इसलिए चेक ही नहीं करना था। C/C अल्फा डॉट एक्स इक्वल टू ये वाला देखो जी अब आप, और मेरे को बताओ इसमें क्या करोगे। C/C अल्फा डॉट एक्स इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ अल्फा और एक्स। देखो इसमें आप ऐसा करो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू आप मान लो इसमें आयोटा, और एक्स की वैल्यू आप मान लो 1। और अब आप देखो इसमें चेक करके कि अल्फा ऑफ बीटा ऑफ एक्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है बेसिकली, अल्फा ऑफ बीटा ऑफ एक्स। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, कैसे आ जाएंगे, मैंने बहुत मेहनत किया नाने के लिए ठीक है। हालांकि देखो मेरे को तो चीज़ें मतलब मेरे को तो इसमें पता है, तो मेरे लिए थोड़े से आसान है कि भाई मैं इनमें सीधा सीधा निकाल पा रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी भी देख पा रहा हूँ। लेकिन वैसे प्रैक्टिस से ही पता चलता है। आप पूरी सारी वेक्टर स्पेस लगाने बैठोगे, उसमें भी मज़ा नहीं है। इससे तो अच्छा कुछ 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने अभी देखी कुछ ऐसे क्वेश्चंस में, आइडेंटिटी लॉ, इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन। भाई ये सब सारी की सारी चीज़ें वेक्टर स्पेस में होती हैं। इंटरनल कंपोजिशन होती है, वही चेक कर लो वैलिड है या नहीं, एक्सटर्नल कंपोजिशन चेक कर लो, आइडेंटिटी लॉ चेक कर लो, स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक कर लो, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ के बाद कैंसिलेशन लॉ चेक कर लो। पहले ये 5 प्रॉपर्टी चेक करो, फिर उसके बाद कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी पे आओ। ये 6-7 प्रॉपर्टी चेक करनी है, ऐसा नहीं 17-18 चेक करने लग गए। वेक्टर स्पेस में तो मैंने बताया था भाई, पहले तो मैं उसको एबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए 5 प्रॉपर्टी, फिर उसको फील्ड प्रूव करने के लिए 12 प्रॉपर्टी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव 2 14 प्रॉपर्टी, और फिर अलग से जो 4 मेहमान लिख दिए भाई, स्केलर वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो रूल है 4-5 प्रॉपर्टी, स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेटिव में एसोसिएटिव और स्केलर आइडेंटिटी लॉ, वो सब लिख दिए। तो वो 4 भी हो गए, 15-20 प्रॉपर्टी थोड़ी चेक करने बैठोगे, और एग्जाम में तो बस एक ही क्वेश्चन होगा फिर। तो इसलिए 5-7 इंपॉर्टेंट हो गई। कौन कौन सी? आइडेंटिटी, स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव, 2-3 मान लो मैंने बताई थी अभी, इतनी सारी इंपॉर्टेंट, कैंसिलेशन लॉ हो गई, ठीक है, और कम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी चेक कर लिया करो, इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। अब देखो मैं इसमें ये मैंने तो चेक कर ली है सारी की सारी, और सब हो रही थी, ये नहीं हो रही। आप मेरे को बताना, क्या पता कोई और प्रॉपर्टी से भी ये ना हो रहा हो। अब देखो अल्फा बीटा, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो डॉट है ये कौन सा ऑपरेशन है, ये जानना जरूरी है। एक स्केलर का है और एक वेक्टर का है। ये अल्फा इससे है और ये एक्स इसका है। तो मैं जब अल्फा डॉट बीटा करता हूँ तो मेरे पास तो दोनों स्केलर हैं, अल्फा डॉट बीटा मतलब ये वाला रूल नहीं लगेगा, ये अल्फा डॉट एक्स के लिए, अल्फा डॉट वेक्टर के लिए। अल्फा बीटा मतलब मेरे पास अल्फा, मैंने अल्फा बीटा क्या माना हुआ, आयोटा डॉट आयोटा एक्स, आयोटा स्क्वायर एक्स -1 एक्स। आज मेरे पास अल्फा -1 है, मेरे पास सी इसमें अल्फा है और अल्फा डॉट एक्स। अब मैं ये वाला लगा सकता हूँ। तो रियल पार्ट ऑफ -1 क्या होता है, वो तो -1 ही होता है। रियल पार्ट ऑफ -1 ही होता है, डॉट एक्स, और x मैंने क्या माना हुआ भाई 1, मैंने क्यों नहीं रखा फिर, डॉट 1 मान सकते हो ना जी आप, x को कुछ भी मान सकते हो, किसी के लिए भी वैलिड देखना है मेरे को तो, ठीक है। -1 हो गया। अब देखो अल्फा ऑफ बीटा x पर आओ, ठीक है, अल्फा ऑफ बीटा x, ठीक है। अब देखो पहले बीटा डॉट x ये करूंगा मैं, बीटा डॉट x मतलब अब मैं इसे लगा सकता हूँ अल्फा बीटा डॉट x मतलब रियल पार्ट ऑफ बीटा और फिर x, ठीक है। पहले मैं ये करूंगा रियल पार्ट ऑफ बीटा, रियल पार्ट ऑफ आयोटा क्या होगा 0। अब तो भाई कुछ करने के लिए छोड़ा ही नहीं इसने, अल्फा मेरे पास आयोटा है तो कुछ भी हो मेरा 0 ही बन जाएगा। बात आई समझ, -1 इज नॉट इक्वल टू 0, एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड दैट इज व्हाई वी से दिस सेट इज आल्सो नॉट अ वेक्टर स्पेस। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स, और डियर स्टूडेंट्स, और डियर मैथमेटिशियंस, और डियर magicians, or dear math lovers, or nothing else, what is this, nothing else or nothing much, which combiningly became nothing else. Anyways, this was our vector space and now let's start the subspace of this chapter, ठीक है। अब हम सबस्पेस करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है, कोशिश की है, और इससे घबराना मत। मैंने कुछ जगह कुछ चीज़ें नहीं प्रूव की, मैंने नहीं दिखाया वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, क्योंकि मेरा काम नहीं है वो, मॉडर्न अलजेब्रा वाले से पूछो, ठीक है। हम करेंगे, अगर मॉडर्न अलजेब्रा हम करेंगे तो मैं उसमें सारा ढंग से बताऊंगा, फिर कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और अगर लीनियर अलजेब्रा में मुझे इसकी जरूरत नहीं लगी तो मैंने हर प्रॉपर्टी नहीं प्रूव की, उसकी कोई ज़रूरत नहीं दिखाई दी थी मुझे, ठीक है। तो अगर यू लाइक इट देन यू नो इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।